लोगों को अपना बलिदान देना था, उन्होंने बलिदान दे दिया। जिनको अपना जीवन समर्पित करना था, उन्होंने जीवन समर्पित कर दिए। 76 प्रत्यक्ष युद्ध हुए, 4 लाख लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। किसी के परिवार से अगर एक मृत्यु होती है ना, तो उस परिवार को पता चलता है कि मेरे बेटे की कितनी महत्ता थी मेरे परिवार के लिए। 4 लाख लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, उन 4 लाख घरों की क्या स्थिति है। हमारे मंदिरों को तोड़ा है, जिसको हम गाय को मां मानते हैं, उनको काट काट कर उन लोगों ने खाया है। केवल एक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं टूटा, कृष्ण भगवान का वहां पर मंदिर नहीं है, वहां पर मस्जिद बना दी। काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना दी गई। इन्होंने ऐसे मंदिर क्यों तोड़े? क्योंकि उनको पता है किसी देश को समाप्त करना है, उसके इतिहास को मिटा दीजिए, उसकी संस्कृति को मिटा दीजिए, या उसकी जो भावना है सबसे पहले उसके ऊपर चोट कीजिए। हमारी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई थी, हमारी संस्कृति के हमें अगर ज्ञान होता तो हम आज इस स्थिति में नहीं रहते। हमारे ऊपर कुछ मुट्ठी भर लोग आकर के, चाहे अंग्रेज है चाहे मुगल है, वो आकर के शासन नहीं करते। आदेश देने वाला अंग्रेज था या मुगल था, लेकिन वो डंडे बरसाने वाला हमारा ही भाई, हमारा ही सगा सहोदर था। और कुछ तथाकथित जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, और विश्व के अंदर भी भारत की ऐसी पहचान थी कि भारत सपेरों का देश है, भारत गरीबों का देश है, भारत अनपढ़ों का देश है, भारत में शिक्षा नहीं है। अगर इस प्रकार का कहते हैं तो उनके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण थे हमारे कि अगर भारत गरीब होता, अगर भारत कमजोर होता, अगर भारत में धन धान्य नहीं होता, भारत में समृद्धि नहीं होती, भारत में धन नहीं होता, तो भारत के अंदर जो आज तक लुटेरे आए, कभी मुगल आए, कभी डच आए, कभी होण आए, कभी शक आए, जिन लोगों ने भारत को लगातार लूटा, इसके बाद में मुगल आए, मुगलों के बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने आकर के भारत को लगातार तोड़ने का प्रयास किया, भारत को लूटने का प्रयास किया। हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि अगर भारत कमजोर था, भारत गरीब था, भारत के अंदर धन नहीं था, तो वो लोग यहाँ पर लूटने के लिए क्यों आते? कभी गरीब की झोपड़ी के अंदर कोई डाका डालने नहीं आएगा, जो समृद्ध होगा उसी को लूटने के लिए आएंगे। और आने के बाद में केवल उन्होंने लूटा नहीं है, केवल अंग्रेजों ने, मुगलों ने शासन नहीं किया है, हमारी भावना के ऊपर बराबर जब समय मिला उनको उन्होंने चोटें की है। क्या चोटें की है? सोमनाथ के मंदिर को लगातार लूट करके उन्होंने पूरे के पूरे मंदिर को समाप्त कर दिया। प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर नहीं था, तो तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना दी गई। इन्होंने ऐसे मंदिर क्यों तोड़े? क्योंकि उनको पता है किसी देश को समाप्त करना है, उसके इतिहास को मिटा दीजिए, उसकी संस्कृति को मिटा दीजिए, या उसकी जो भावना है सबसे पहले उसके ऊपर चोट कीजिए। हमारी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई थी, हमारी संस्कृति के हमें अगर ज्ञान होता तो हम आज इस स्थिति में नहीं रहते। हमारे ऊपर कुछ मुट्ठी भर लोग आकर के, चाहे अंग्रेज है चाहे मुगल है, वो आकर के शासन नहीं करते। आदेश देने वाला अंग्रेज था या मुगल था, लेकिन वो डंडे बरसाने वाला हमारा ही भाई, हमारा ही सगा सहोदर था। डंडे बरसाने का काम करता था, वो हमारा ही भाई था। लेकिन आदेश देने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने आकर के, हमारी मानसिकता क्या थी? हम कोई मजबूत शरीर से कमजोर बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हमारी मानसिक दिवालियापन था। मानसिक रूप से हम कमजोर थे, हम सोचते थे कि हम अंग्रेजों का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज बढ़ाया जाता है, चरखा काटने से अंग्रेज यहाँ से भाग गए। अगर चरखा काटने से अंग्रेज यहाँ भाग गए तो लाखों लोगों ने, लाखों युवाओं ने जो बलिदान दिया है, जिन माताओं ने अपने पुत्र को समर्पित कर दिया इस भारत माता के चरणों में, क्या उन्होंने इसीलिए किया था? क्या उनका बलिदान का अपमान नहीं है? अगर चरखा काटने से आजादी मिल जाती, इस प्रकार का हम ध्यान देते हैं। जब बाबर का एक सेनापति मीर बाकी आकर के उस भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करने का काम करते हैं, वो 1528 में ध्वस्त करता है। आज उसको 492 साल हो गए। 492 साल तक भारत देश जो श्री राम का है, उस राम के देश के अंदर ही 492 वर्षों तक प्रभु श्री राम को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देनी पड़ी कि मेरा ये जन्म स्थान है। ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य था। लेकिन केवल इतना ही नहीं हुआ, जिनको आवश्यकता पड़ी, जिनको अपना जीवन बलिदान करने की आवश्यकता पड़ी, तो उन लोगों ने भी जीवन भी बलिदान की जो घटना थी, जो हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, उसकी साक्षी की थी। सौभाग्य है इनका कि वो जाकर के उस अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम की मंदिर की साक्षी बन पाए। जिस प्रकार का वहां का वातावरण था, के सामने अभी दृष्टांत किया।
लोगों को अपना बलिदान देना था, उन्होंने बलिदान दे दिया। जिनको अपना जीवन समर्पित करना था, उन्होंने जीवन समर्पित कर दिए। 76 प्रत्यक्ष युद्ध हुए, 4 लाख लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। किसी के परिवार से अगर एक मृत्यु होती है ना, उस परिवार को पता चलता है कि मेरे बेटे की कितनी महत्ता थी मेरे परिवार के लिए। 4 लाख लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, उन 4 लाख घरों की क्या स्थिति हुई होगी। अभी इस रथ के चारों तरफ आप घूमेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, कुछ बंधु जो वहां पर समर्पित हो गए थे प्रभु श्री राम के चरणों में, उनके चित्र भी इस रथ के ऊपर लगे हुए हैं। कोठारी बंधु थे जो बीकानेर के 2 सगे भाई थे, उन दोनों भाइयों का वहां पर बलिदान हो गया। तब उनकी बहन ने कहा कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, 1992 की घटना है, जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अपने हाथ पीले नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे दोनों सगे भाई इस मंदिर के लिए समर्पित हो गए। वहां पर 80 घर थे, 80 परिवार यहाँ पर ऐसे रहते थे अयोध्या के पास में, जिन लोगों ने ये प्रण लिया था 1528 के अंदर कि हम जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम अपने सर पर साफा नहीं पहनेंगे और पैरों में जूती नहीं पहनेंगे। 492 वर्षों तक बंधु उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने ये इतना संकल्प, दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया। ऐसे लोगों के संकल्प के कारण, ऐसे लोगों के बलिदान के कारण, ऐसे लोगों के समर्पण के कारण आज ये प्रभु श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारे गांव के अंदर प्रभु श्री राम का, रामलला का दर्शन हम लोगों को हो रहा है। और जिस प्रकार का भव्य मंदिर बनेगा उसमें हम भी कुछ साक्षी बनेंगे। परिवार चलाना है, घर चलाना है, दुकान चलानी है, व्यवसाय चलाना है, होटल चलानी है, मकान चलाना है, या फिर नौकरी करनी है, सब चीजें सब लोगों को करनी होती है। लोगों को अपनी छुट्टियां लेकर के लगातार 1-1 महीने से प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, 1-1 महीने का समय दान कर रहे हैं, 2-2 महीने से समय दे रहे हैं। क्या हम यहाँ पर बैठे हैं, हमकी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम प्रभु श्री राम के लिए क्या कर सकते हैं। जिनकी जो सामर्थ्यता थी वो उतना करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। जब राम सेतु बन रही थी तो वहां पर वानर सेना जो वहां पर थी वो अपना अपना काम कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर ला करके डाल रहे थे, राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। उस समय एक पास में बैठी हुई छोटी सी गिलहरी थी, वो भी कुछ न कुछ योगदान करती है। गिलहरी जाती है, पानी में गीली होती है, पास में रेत में जाती है और वाकर के उस पुल के ऊपर अपना रेत वो झिड़क देती है। प्रभु श्री राम उनके पास में जाकर के कहते हैं कि ये गिलहरी तू क्या काम कर रही है। तो क्या प्रभु, मेरा इतना ही सामर्थ्य है कि मैं ये मुट्ठी भर रेत ला करके इस मंदिर के पुल के निर्माण के लिए, ये जो राम सेतु बन रही है इस निर्माण में मेरा सहयोग इतना ही हो सकता है, इसलिए मैं कहीं सहयोग में पीछे नहीं रह जाऊं। ऐसी उसकी भावनाएं होती है। जब ये मंदिर का निर्णय अभी आया था 9 नवंबर 2019 को, तब कई बड़े बड़े सेठ साहूकार आकर के उन्होंने इस ट्रस्ट के सामने आकर के विषय रखा कि मंदिर का निर्माण हम करेंगे, आपको जैसा मंदिर बनाना है वो मॉडल हमको दे दीजिए, नक्शा हमको दे दीजिए, हम तो सोने का मंदिर बना देंगे। वास्तव में बना देते हैं, कई लोग बनाते हैं, धार्मिक भावनाएं होती है। लेकिन वहां पर बैठे साधु संतों ने यह तय किया कि ये मंदिर अगर कुछ लोग बना देंगे तो फिर हम लोगों ने इतने हिंदू समाज ने बलिदान दिया है, इतने हिंदू समाज का विषय ये बना हुआ है, इसका क्या होगा।